मेरे प्रिय बच्चे, तुम पहली बार नहीं आए हो इस पृथ्वी पर, बल्कि तुम बहुत जन्म लेकर इस धरती पर आ चुके हो। तुम्हारी आत्मा प्राचीनतम है। तुम उन सभी अनुभव से परिचित हो जो तुम अभी करना चाहते हो। वह सब कुछ तुम्हारा हो चुका है जो अब तुम प्राप्त करना चाहते हो। तुमने अनेकों यात्राएं की है। अपने पूर्व जन्मों में तुम वह सब कुछ कर चुके हो जो अभी तुम्हें बकाया दिखाई देता है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इस बात को समझ गए तो आज इसी पल से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। इस घड़ी में व्यक्ति को जीवन के मूल की बात समझ आ जाए, वहीं पर उसके लिए चमत्कार से भरा होता है। वही क्षण जीवन बदलने वाला होता है। यह संदेश तुम्हें अभी आज इसी प्रयोजन में ही प्राप्त हुआ है, ताकि तुम जो खोया है उसे प्राप्त कर सको। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक अपने हृदय में धारण करो, क्योंकि यह तुम्हारे पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है। तुम कई बार जन्म ले चुके हो और जन्म और मृत्यु को देख चुके हो। तुम्हारी आत्मा प्राचीनतम सभ्यता की साक्षी है। तुम इतिहास के वीर योद्धा हो। तुम्हें अपने सपने में कई बार देश विदेश के ऐसे स्थान दिखाई पड़ते हैं जो प्रत्यक्ष में तुमने कभी नहीं देखे। वह सब तुम्हारा अनुभव है जो तुम्हारी आत्मा जानती है। तुम बाहरी से भरी दुख सहन कर चुके हो, बड़ी से बड़ी कामयाबी देख चुके हो, तो अब आज यहाँ इतने विचलित क्यों हो रहे हो? तुम स्वयं को नया जीव समझकर हार क्यों स्वीकार कर रहे हो? अरे तुम तो सब कुछ प्राप्त करने के योग्य हो। तुम आकर्षण के नियम से भली भांति परिचित हो, क्योंकि तुमने हजारों वस्तुओं को आकर्षित किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने पूर्व जन्मों में तुम एक ऐसी कला के विद्वान थे जिसने तुम्हें विश्व प्रसिद्ध बना दिया, जिसने तुम्हारा नाम इतिहास में अंकित कर दिया। वह कलाकारी जन्मों में तुम्हारे साथ रही है। आज भी वह तुम्हें कलाजन से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई है, जिसे तुम अनदेखा करते हो। किंतु यही वह बड़ा रहस्य है जो तुम्हें एक बार फिर से विश्व प्रसिद्ध बना सकता है। तुम्हारी वही कला तुम्हें, जिसके तुम मास्टर हो, जिसमें तुम्हारा समक्ष कोई भी खड़ा नहीं हो सकता है। वह कला लेखन, संगीत, नृत्य, चित्रकार या जड़ी बूटियों से जीवन रक्षक दवाई का निर्माण कुछ भी हो सकता है जो तुम्हें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझे यह वचन देना होगा कि तुम अपने भीतर यह स्वभाव नहीं लाओगे। तुम दूसरों की तरह नहीं बनोगे। मेरे बच्चे, सफल तो बहुत लोग हो जाते हैं, धन तो बहुत से लोग कमा लेते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई सफल होने के बाद भी, हर सुविधा प्राप्त करने के बाद भी पहले जैसे स्वभाव रख पाता है। हमको अपनी गरिमा को भुलाकर साधारण जीवन जीता है। मेरे बच्चे, जीवन में जितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर लो, परंतु कभी भी अहंकार को मन में स्थान मत देना। ना ही जो तुमसे ऊंचे स्थान पर है उनसे ईर्ष्या करना, ना ही जो तुमसे छोटे स्थान पर है उनसे खुद को बड़ा समझना, क्योंकि इन सब भावनाओं के कारण ही नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है। व्यक्ति चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, अगर फिर भी वह अपने आप को केवल साधारण व्यक्ति समझता है, तो मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेरी परम दृष्टि बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। मैं चाहता हूँ तुम भी सदैव ऐसे ही रहो मेरे प्रिय बच्चे, ताकि मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहे। तुम अपने मन में अहंकार की भावना को स्थान मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो
इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब सब कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यही देखा है कि तुम्हारे मन को पिघलाने में किसी को ज़्यादा समय नहीं लगता। तुम बहुत ही सरल हृदय, तुम्हारी पहली मुलाकात में ही तुम लोगों को भा जाते हो। सरल और सच्चा होना तुम्हारी बहुत बड़ी खासियत है, पर तुम्हारे ही कुछ अन्य स्वभाव के कारण तुम बहुत बुरे फंसे हुए हो। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। तुम वर्तमान स्थिति में बहुत ज़्यादा तनाव से पीड़ित हो। हर क्षण भविष्य के बारे में सोच सोच कर परेशान रहते हो। यह चिंता तुम्हारे काम या तुम्हारे प्रेमी के लिए हो सकती है। आध्यात्मिक शक्तियाँ तुम्हारे साथ बहुत पहले से ही मौजूद है, जिस कारण तुम इतने परेशान होने के बावजूद भी खुद को संभाल रहे हो। मेरे प्रिय, तुम्हें कुछ गलतियाँ पूर्व में की थी, जिन्हें सुधारने के लिए परमात्मा ने तुम्हें कई बार संकेत दिया है। बहुत बार परमात्मा ने तुम्हें गलत चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश की है, तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने की कोशिश की है, परंतु तुम नकारात्मक चीज़ों से इतने ग्रसित हो चुके हो कि परमात्मा को तुम्हें समझाने के लिए कभी कभार तुम्हारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी पड़ती है, ताकि तुम अपनी भूल को समझ पाओ और इनमें सुधार कर पाओ। मैं तुम्हारे भविष्य को देख रहा हूँ। भविष्य को देखकर तुम्हें यह कह रहा हूँ कि तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा। तुम्हें खुद में सुधार करना होगा, क्योंकि भविष्य में तुम्हारे लिए मैं तरक्की देख रहा हूँ, जो तुम्हें परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तुम अध्यात्म में बहुत आगे आ चुके हो। यदि तुम अपने भीतर की चेतना को जगाने की कोशिश करो तो इसके लिए तुम्हें ध्यान करना बहुत आवश्यक है। अंत में तुम्हें मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, तुम्हें अब आसपास की चीज़ों से ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो गुण है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तुम्हें दूसरों का ख्याल करना चाहिए। दूसरों पर ध्यान देते देते अपने ऊपर से ही ध्यान हटा लेते हो, किंतु अब केवल तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के लिए सदैव उपस्थित रहता हूँ, और आज भी मैं तुम्हारे पास केवल इसी उद्देश्य से आया हूँ कि तुम्हारे जीवन से सभी संकटों को दूर करके तुम्हें नया जीवन प्रदान कर सकूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हें एक ऐसा उपहार मिलेगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही रहूँगा। मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूँगा। मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, सदैव अच्छे और सत्कर्म करते रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। सफलता और खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होने वाली है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।